The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए, तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी। फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, रोल ऑफ फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी। तो मैंने आप सभी को बहुत सारी क्लास में बताया है कि जब फोरेंसिक किसी भी डिसिप्लिन के साथ ऐड हो जाती है तो वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड हो जाती है, या फिर वो पर्टिकुलर जो डिसिप्लिन है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यूज़ करी जा रही है, या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम उसे इंक्लूड कर रहे हैं तो वो फोरेंसिक उसमें लग जाता है। जैसे कि फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। जब हम टॉक्सिकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कोई भी क्राइम सॉल्व करने में तो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, जब हम क्राइम सॉल्व कर रहे हैं तो जस्टिस सर्व किया जाएगा तो वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंक्लूड हो गया। ऐसे ही जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें फोरेंसिक के साथ जब ऐड हो जाती है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इन सभी के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो मेथड्स हैं वो हम क्राइम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी माइक्रोबायोलॉजी के मेथड्स या माइक्रोबायोलॉजी जब हम कोई क्राइम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसे हम इंक्लूड करेंगे तो वो फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगी। ओके, सो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी? सो फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी इज अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पढ़ते हैं हम, वायरसेस पढ़ेंगे, फंगाई पढ़ेंगे एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी में भी दो चीज़ें इंक्लूडेड है। फर्स्ट तो हो गया माइक्रो बायोलॉजी, तीन कह सकते हैं हम, माइक्रो, बायो और लॉजी। ठीक है, तो हम तीन वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, NLOGY। सो LOGY इज फॉर साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं। माइक्रो मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, स्मॉलेस्ट, जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो होते हैं। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। क्लियर? जब हम फोरेंसिक्स यूज़ कर रहे हैं तो हमने किस में इंक्लूड कर दिया? हमने इसमें लॉ इंक्लूड कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर, या फिर आप बोल सकते हो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं ताकि हम कोई भी क्राइम सॉल्व कर सकें, इन्वेस्टिगेशंस में इंक्लूड कर रहे हैं। तो फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी हो गई। हम अगर फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं, इट स्टडीज बैक्टीरिया,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच गए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ऑफ कोर्स फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे पढ़ते हैं। फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन पाथ ऑफ आउटब्रेक। आउटब्रेक का पाथ क्या था ये पता लगाते हैं हम। द आइडेंटिटी ऑफ क्रिमिनल, क्रिमिनल की आइडेंटिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ओरिजिन ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रेन, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेन का ओरिजिन हमें जानना है तो भी हमको इन्वेस्टिगेशन करना होगा। सबसे ज़्यादा बेसिक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आप सभी को कि कोविड, बहुत बार ये स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे कि जो कोविड वायरस है वो चाइना ने डेलिबरेटली इंटेंशनली क्रिएट किया है और इसे स्प्रेड किया है ना। तो इसके थ्रू अगर हमें ऐसा लगता है कि जो कोविड वायरस है वो डेलिबरेटली स्प्रेड कराया गया है या फिर उसे लैब में क्रिएट किया गया है, तो हम इन्वेस्टिगेशन करके इसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्ट्रेन कहाँ से ओरिजिन हुआ है। अगर ये बायोलॉजिकल वेपन है तो बायोलॉजिकल वेपन भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वेपन्स में से एक है, और बहुत टाइम एंड कई बार कोविड को भी बायोलॉजिकल वेपन की नज़रिए से देखा गया है। तो ये अभी क्लियर नहीं हो सका है कि कोविड सच में डिलिबरेटली फैलाया गया या वो बायोलॉजिकल वेपन था या नहीं था, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि चाइना ने कोविड वायरस क्रिएट करा और इसे सारे के सारी दुनिया में फैला दिया एज अ बायोलॉजिकल वेपन, जिससे कि सारे के सारे देश वीक हो जाए, चाइना डेवलप कर ले एंड ऑल दैट। ये सारे के सारे स्पेक्यूलेशंस रहे हैं। Forensic microbiologists burrow deep down. Forensic microbiologists burrow deep below the visible world to find biological marker hidden in the DNA of all living matters. अब जो forensic microbiologist होता है वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है, उनके डीएनए की स्टडी करेगा, उनके डीएनए एंड जिस भी होस्ट सेल पे वो फीड करेंगे, जो भी होस्ट होगा उनके डीएनए का वो स्टडी करें और उनके डीएनए की वो स्टडी करेंगे टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड उसका जो भी यूज हम कर सकते हैं फोरेंसिक्स में। ओके, नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी। तो फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी का रोल क्या है? फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी इज अ रिलेटिवली न्यू डिसिप्लिन विद एप्लीकेशन इन बायोक्राइम। मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये नया डिसिप्लिन है फोरेंसिक्स का। सो बायोक्राइम, बायोटेररिज्म, पोस्टमार्टम एनालिसिस एंड अदर ऐसे एरियाज जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ ध्यान हमारा कब गया? सबसे पहले रिकग्निशन मिली थी 2001 में जब एंथ्रैक्स अटैक हुआ था। तो ये एक तरीके का बायो टेररिज्म का एग्जाम्पल है, बायो वेपन है, बायो क्राइम है। सो इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। एंथ्रैक्स अटैक क्या है ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एंथ्रैक्स अटैक। बस इतना समझो कि एंथ्रैक्स अटैक्स में बहुत सारे लोगों की बस इतना समझो कि एंथ्रैक्स अटैक में बहुत लोगों की जाने गई थी। 2001 में एंथ्रैक्स अटैक किया गया था और ये एक तरीके का बायो टेररिज्म है। आज की डेट में हम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी इंक्लूड करते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। हम डीएनए एविडेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं एंड पोस्टमार्टम चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो पोस्टमार्टम चेंजेस मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं ना, लावर मोर्टिस, अल्गो मोर्टिस एंड ये सारी चीज़ें, वो जो बॉडी स्टिफनिंग होती है, जो लिविडिटी होती है, ये सारे के सारे पोस्टमार्टम चेंजेस होते हैं, उनको भी हम ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। Microbial forensics can also be used in the outbreak of investigations as well as in the cases where the victim died in extreme conditions. जब कभी भी जो victim है वो extreme condition में अगर उसकी death होती है तो उन extreme conditions को भी analyze किया जा सकता है with the help of microorganism। उस area के microorganisms या उस dead body में जो microorganisms होंगे उनको हम डिटेल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि किन एक्सट्रीम कंडीशंस पे विक्टिम की बॉडी वहाँ पे मिली, वहाँ पे प्रेजेंट थी और एग्जैक्टली क्या हुआ हो सकता है, ये हम एक्सेस कर सकते हैं, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज डिस्टिंक्टिव। सो जो बैक्टीरियल सेल्स होती है ह्यूमन बॉडी में वो डिस्टिंक्टिव होती है, मतलब वो अलग अलग होती है, यूनिक होती है एंड उसके प्रेजेंस के बेसिस पे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो ह्यूमन बॉडी है या जो पर्टिकुलर बॉडी है उसके साथ हुआ क्या हो सकता है।
ओके, नाउ वी हैव एप्लीकेशंस। सो जो साइंटिस्ट हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं माइक्रोबियल प्रोफाइलिंग, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा आगे चलने वाली है। माइक्रोबियल प्रोफाइलिंग हम कर सकते हैं एंड हम इसे एसोसिएट कर सकते हैं विक्टिम में एंड सस्पेक्ट के किसी पर्टिकुलर आइटम पे, ठीक है। एंड ये एक तरीके का मर्डर वेपन भी हो सकता है। तो इन सभी को हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी। अब कुछ ऐसे ही मेथड्स हमने यहाँ पे बताए हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है माइक्रोबायोलॉजी के। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है काउंटर फीट फ्रॉड प्रिवेंशन। जो हम फ्रॉड प्रिवेंट कर सकते हैं, फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी बायो थ्रेट है तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं, वाटर सैंपल एनालिसिस कर सकते हैं, और कोई भी अगर इन्फेक्शियस डिजीज है तो उसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर जो फ्रॉड प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं, फ्रॉड प्रिवेंशन में भी माइक्रोबियल जो फोरेंसिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत सारी सर्फेसेस जो हम हमारा सेल फोन भी यूज़ करते हैं, थोड़े दिन पहले ही एक ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी कि सबसे ज़्यादा डर्टी हमारा सेल फोन होता है, जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, क्योंकि उसके सरफेस पे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो अब सोचो, इन बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कैसे हाथों से किसी भी पर्सन ने अपने मोबाइल को टच किया। और ये सब स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि मेरे मोबाइल में जो बैक्टीरिया है वो मेरे फ्रेंड के मोबाइल में भी सरफेस पे होगा। वो अलग होता है, वो डिस्टिंक्टिव होता है। जिस भी तरीके की उसकी रेगुलर हैबिट्स है उसके बेसिस पे ही जो माइक्रोबायोम होगा उसके सरफेस का, वो डिसाइड करता है कि कौन से बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, हार्मफुल है या हार्मफुल नहीं है। ये सारी चीज़ें हम प्रोफाइलिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, अगर कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट है, अगर कोई पुराना डॉक्यूमेंट है, तो उसमें भी हम उसकी सरफेस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो पुराने पेपर में, क्योंकि सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं पेपर्स, सो सेल्यूलोज पे फीड करते हैं या फिर वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना के रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम फ्रॉड प्रिवेंशन को लिंक कर सकते हैं, फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके का। अगर कोई बायो थ्रेड है तो वाटर सैंपल का एनालिसिस कर सकते हैं, और कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है और इन्हीं डिजीज़ को एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा है, तो इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी के। सो वी आर डन विथ टुडेज टॉपिक एवरीवन। सो हमें पढ़ना था एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, रोल ऑफ फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी। आई थिंक एवरीथिंग इज रियली वेरी क्लियर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक हमें पढ़ना है एंथ्रैक्स अटैक, 2001 का एंथ्रैक्स अटैक, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, एंड ये हम डिटेल से कवर करेंगे इन अपकमिंग क्लासेस। एंड आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल एंड ईजी फॉर यू ऑल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ आवर क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू अगेन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय।